यात्रा का सफ़र अयोध्या में हम हों और अगर बात ना करें बाबरी मस्जिद की तो ये सफ़र अधूरा होगा। और अगर बाबरी मस्जिद की बात करें, जो विवाद है राम जन्मभूमि का वो तो ख़त्म कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस लड़ाई को लड़ने वाले जो मुद्दई हैं मोहम्मद इकबाल अंसारी, वो हमारे साथ हैं। पहले उनके पिताजी ने इस लड़ाई को लड़ी और कोर्ट का आदेश तो सभी ने स्वीकारा, आपने भी स्वीकारा। देखिए, सवाल हिंदुस्तान का है और हमारे यहाँ जो देश में न्यायपालिका है, राम जन्मभूमि का मसला रहा, बाबरी मस्जिद का मसला रहा, तो अब यहाँ जो भी मसले थे वो कोर्ट ने तय कर दिया है। और मैं मुसलमान हूँ और देश का कानून को जो है हमारा मानना वो हमारा फ़र्ज़ है। अब हम कोई विवाद मंदिर और मस्जिद के मामले में बिल्कुल नहीं चाहते और पूरे दुनिया के और पूरे हिंदुस्तान के लोगों से एक हिदायत भी देते हैं, एक रिक्वेस्ट भी करते हैं कि मंदिर और मस्जिद के विवाद को लोग कोई नया विवाद ना पैदा करें और लोग अयोध्या आवें और सूझबूझ से लोग आवें, क्योंकि अयोध्या आने में जो लोग अयोध्या आते हैं उनका तन भी साफ होता है और मन भी साफ होता है। ये अयोध्या की धरती ऐसी है कि अयोध्या की धरती हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे धर्म के, सारे जात के देवी देवता यहाँ विराजमान है। यहाँ नूह अलैहिस्सलाम की मज़ार भी है, शीश अलैहिस्सलाम की मज़ार भी है। अच्छा, ये बताइए कि ये विवाद तो बिल्कुल ख़त्म हो गया, लेकिन हमने एक ज़मीन तो नहीं ली फाइनली जो उन्होंने दी थी। देखिए, सवाल जहाँ मस्जिद का है वो सुप्रीम कोर्ट ने 5 एकड़ ज़मीन दिया है, वो यहाँ से 25 किलोमीटर दूर है और उसको जो है सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड जो है वक्फ बोर्ड ज़मीन को ले चुका है और वो क्या करे क्या नहीं करे वो जो है वक्फ बोर्ड जाने। क्योंकि अब हम लोग जो है, हमारे यहाँ जो कमेटी थी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या इलेक्शन कमेटी के लोग अब उसकी बात नहीं करते। अगर वो सुप्रीम कोर्ट को मिली जो है वो मुस्लिम पर्सनल जो है मसला बोर्ड को मिली है तो बोर्ड अपना बनावे, जैसा चाहे वैसा रखे। इससे पहले भी हमने ये भी कहा था कि ऐसा है कि जो ज़मीन 5 एकड़ मिली है उसमें वो जो है खेती योग्य ज़मीन है, उस पर खेती की जाए, जो अनाज पैदा हो हिंदू मुसलमानों में बांटे जाए। अच्छा, ये बताइए, ये तो ठीक है, अब हम चुनाव की बात कर लेते हैं। यहाँ पर भी काफ़ी वोटर हैं, लगभग इस विधानसभा में 1 से 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं। क्या कहेंगे कि क्या माहौल है अभी की जो मौजूदा विधायक हैं, जो सरकार है, उससे कितने संतुष्ट हैं आप? देखिए, हमारे यहाँ जो भी विधायक इस वक्त मौजूदा हैं वो सब बिल्कुल बेहतर हैं, वो चाहे सपा के हों चाहे जो है भाजपा के हों। हम तो ये चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री योगी जी से मुसलमान हिंदुस्तान का खुश है और उत्तर प्रदेश का मुसलमान खुश है कि अगर उनका जादू कहीं चलता है सबके ऊपर चलता है। उनके पास जो है जात बात नहीं है, भेदभाव नहीं है। हमारा ये साफ मानना है कि 5 साल बीत चुके हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं। सरकार से तो संतुष्ट है? मतलब सरकार से हम बिल्कुल संतुष्ट हैं। हम यही चाहते हैं कि योगी जी दोबारा जो है मुख्यमंत्री के पद पर जो है आवें। क्या आप भी योगी जी ने कोई ऑफर दिया राजनीति में आने का? इतने प्रसिद्ध हैं आप। देखिए, हमें ऑफर से कोई लेना देना नहीं, मैं चुनाव भी नहीं लड़ना चाहता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूं कि योगी जी के हाथ में जो ताकत है वो आज तक किसी ने ही नहीं किया। कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, जो भी काम करते हैं वो सबके लिए करते हैं। क्यों राजनीति नहीं करना चाहते आप? हम राजनीति इसलिए नहीं करना चाहते कि मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। बहुत से जो है मुख्यमंत्री आए, बहुत जो है यही उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत से जो है मुख्यमंत्री आए। जो हाल मुसलमानों के मायावती के ज़माने में रहा वही आज भी है, जो है अखिलेश के ज़माने में रहा मुसलमानों का वही आज भी है, और जो आजकल मौजूदा सरकार है उससे बेहतर योगी जी की सरकार मुसलमान है। क्या काम हो रहा है? आपको क्या लग रहा है मुसलमानों के हक में बेहतर होता है? बहुत काम हो रहा है, सारे काम जो है सबके हक में अच्छा हो रहा है। किसी के साथ कोई जो है काम याद आ रहा हो आपके? बहुत से काम है। गुंडा बदमाश भागे हुए हैं, कहीं कोई दंगा फसाद नहीं है। महंगाई बढ़ी तो सबके लिए है। अगर कोई महंगा खरीद रहा है तो हिंदू भी खरीद रहा है, मुसलमान भी खरीद रहा है। जो भी कानून बने हिंदू के ऊपर भी लागू तो मुसलमान के ऊपर भी तो सबके ऊपर लागू है। अच्छा, ये बताएं कि क्या वजह है कि जो है आप राजनीति में नहीं आना चाहते? क्या मतलब योगी जी से कभी बात तो हुई होगी आपकी? हमारी कोई बातचीत नहीं, हमारी किसी से कोई बातचीत नहीं। मैं खाली ये देख रहा हूँ कि इस वक्त जो है मुसलमानों को, केवल हिंदुस्तान में मुसलमानों को जो है कहीं पे अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है तो केवल दंगा फसाद ना हो तो मुसलमान वो जो है बिजनेसमैन है, वो हर काम कर लेता है। साइकिल से लेकर के, साइकिल के पंचर से लेकर जहाज तक बनाना जानता है। मुसलमानों को योगी जी से कोई तकलीफ नहीं है।
उनके केवल मुसलमानों को इतना ही केवल मतलब है कि दंगा फसाद ना हो तो लोग खुश हैं। अच्छा ये बताइए, ये तो हमने आपकी बात मान ली, लेकिन क्यों आपकी कभी कोई बात नहीं होती इन नेताओं से, कोई राजनेताओं से, कोई आपसे सबसे बात होती है। हम तो जो है सपा से भी बात करते हैं, भाजपा वालों से भी बात करते हैं, सबसे बात करते हैं, लेकिन हम ये जो है ये चीज़ हम देख रहे हैं कि कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ जो विकास हुआ है अयोध्या का, उससे आप संतुष्ट हैं? अयोध्या में विकास अभी तक हुआ नहीं था, अब ये शुरू हुआ है, क्योंकि अयोध्या का विकास अब शुरू हुआ है, क्योंकि अब यहाँ रोडे वोडे बन रही हैं, अभी कोई मिल फैक्ट्री नहीं लगी है यहाँ, केवल रोड का काम ये शुरुआत हुई है। रेलवे स्टेशन बन रहा है, ये अब बन रहा है। आपके घर के आसपास भी सड़क तो बन रही है? हमने हाँ बिल्कुल, हमारे घर के सामने हमने बहुत मरतबा कहा कि विकास, अयोध्या में विकास की गंगा बह रही है, और उसके बाद में उसका लाभ हम जो है हम भी ले रहे हैं। मेरे घर के सामने भी सड़क बन रही है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप इस देश के लोगों को आपकी तरफ से, क्योंकि सभी की उम्मीद तो आप ही से रहती है इस चुनाव के बाद, क्या किस तरह का माहौल होना चाहिए देश में? तो एक संदेश मैं मुसलमानों को देना चाहता हूँ कि जो अपने क्षेत्र का नेता हो और बेहतर हो, वो चाहे भाजपा का हो, वोट लोग उसी को दें। मतलब देखिए, मोहम्मद इकबाल अंसारी जी ने यूपी चुनाव को लेकर भी हमसे खुल के बात कही। उन्होंने कहा मौजूदा सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन जो आपका मौजूदा विधायक है वो किसी भी दल का हो, अगर उसने आपका काम किया है तो आप भी उसका साथ दीजिए। अयोध्या से मैं समीर खान।